नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल स्टॉक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। इंडियन इन्वेस्टर बहुत सारे हैं ऐसे, आप में से अधिकतर लोग इन्वेस्टर जो मुझसे पूछते रहते हैं सर कि कैसे हम इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। और फांग, फेसबुक, एप्पल, अमेज़ोन, नेटफ्लिक्स, गूगल, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। सभी लोग इन कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। टेस्ला जैसी कंपनी जो पिछले 1 साल में भरपूर ऑलमोस्ट 10x का रिटर्न दिया है। फेसबुक आप देख सकते हैं, अमेज़ॉन आप देख सकते हैं, गूगल, अल्फ़ाबेट आप देख सकते हैं। इन्होंने इन कंपनी खूब जम के रिटर्न दिया है और शायद यही कारण है कि इन सभी कंपनियों में लोग इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, हमारे इंडियन इन्वेस्टर। और मुझे बहुत ढेर सारी क्वेरीज आती रहती है। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले कि कैसे आप एज ए इंडियन इन्वेस्टर आप इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी देश के बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट करने के, यानी पर्टिकुलरली हम यूएस स्टॉक्स के बारे में आज बात करेंगे। 2 ही तरीके इन्वेस्ट करने के। पहला, आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझिए दोस्तों, जैसे कि हम इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं अभी कि हमें किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया। ये सभी ब्रोकर हैं जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि एज ए इन्वेस्टर हम एक सर्टेन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सेम प्रोसेस फॉलो होता है इंटरनेशनल स्टॉक्स के लिए भी कि जहाँ पर आप जो भी ब्रोकरेज हाउस हैं जो इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सुविधाएं प्रदान करते हैं, वहाँ पर जाके आप अपना डीमैट अकाउंट, अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं और डायरेक्टली स्टॉक इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं है जितना आसान मैंने आपको कन्वे किया है। दोस्तों, इंडियन स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना और यूएस स्टॉक यानी इंटरनेशनल स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने में एक जो मेजर डिफरेंस होता है दोस्तों, वो है चार्जेस का। आप समझते हैं, जब भी हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो हम INR, हमारे देश के रुपये में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रुपये के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और जब भी हम यूएस की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो हमें डॉलर के थ्रू इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रुपये के थ्रू नहीं। तो बेसिकली हमारा रुपया है जो डॉलर में कन्वर्ट होगा, देन वी कैन इन्वेस्ट इन दोज कंपनी, राइट। आप समझते हैं दोस्तों। और जो ये कन्वर्जन का प्रोसेस है, यहाँ से पैसा कन्वर्ट होगा डॉलर में, डॉलर से पैसा वापस जाएगा यूएस में, वहाँ जाके इन्वेस्ट होगा। इन सब में दोस्तों थोड़ा झमेला है, थोड़े खर्चे लग जाते हैं। और ये खर्चों का कारण है कि शायद अभी तक जीरोधा अपने प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल स्टॉक्स को हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए लेकर नहीं आ पाया है। मैं पिछले कुछ समय में मैं बात कर रहा था, एक जेंटलमैन हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ट्वीट शेयर किया था। उन्होंने पूरे डिटेल्ड कैलकुलेशन करी थी कि कैसे आप अगर छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे इंटरनेशनल स्टॉक्स में तो आप कब को अगर फ़ायदा नहीं भी होगा तो अभी आपको लॉस होना निश्चित है। मान लेते हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आई फॉरगॉट टू मेंशन द नेम, रीज़न बीइंग बिकॉज जिस भी जेंटलमैन ने ये ट्विटर पर शेयर किया था, बहुत अच्छे से उन्होंने मेहनत किया है इस स्क्रीन के पीछे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हम 10,000 रुपये से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं मार्केट में। 10,000 रुपये में से दोस्तों 1,300 रुपये आपके रेमिटेंस चार्जेस के निकल जाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। दैट मीन्स 1,000 रुपये प्लस 300 रुपये टैक्सेस के 1,300 रुपये आपके निकल जाएंगे। तो टोटल आपको 8,700 रुपये ही इन्वेस्टेबल ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। उस इन्वेस्टेबल ऑप्शन में से मान लेते हैं आपके ट्रेड चार्जेस जीरोधा है, मान लीजिए जीरोधा है जो फ्री डिलीवरी प्रोवाइड कराता है उनको, और स्टॉक का मान लो 0% गेन है। तो दोस्तों आपको वापस कितना पैसा मिलेगा? 8,700 आपके जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा। उस 8,700 में से आप देख सकते हैं वापस ब्रोकरेज चार्जेस ट्रांसफ़र करेगा आप मनी डॉलर टू INR में, तो आप देख सकते हैं वापस 2,000-2,500 के आसपास खर्चा लगेगा। और इफेक्टिवली जो आपके अकाउंट में पैसा आएगा वो तकरीबन 6,200 रुपये के आसपास आएगा। यानी आप देख रहे हैं आपका पैसा 38% वाइप आउट हो गया बिना किसी रीज़न के, खर्चों में ही केवल सारा पैसा उड़ गया। तो दोस्तों एज ए रिटेल इन्वेस्टर जो बहुत बड़ा सम अश्योर्ड, जो बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते मानो मार्केट में, छोटे छोटे टिकट साइज़ हैं वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए दिस इज़ कम्प्लीटली नॉट एडवाइजेबल कि आपका इतना खर्चा हो जाएगा, उससे आप रिटर्न वहाँ जनरेट नहीं कर पाएंगे। जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं जो एक साइजेबल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर्टिकुलर स्टॉक्स में, उनके लिए डेफिनेटली एक इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद हो सकता है, बिकॉज वहाँ चार्जेस का प्रोपोर्शनेट थोड़ा कम हो जाता है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर जिनका टिकट साइज़ छोटा है, आई वुड नॉट एडवाइज टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल स्टॉक्स थ्रू डायरेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों मैंने 2 ऑप्शन की बात करी थी शुरुआत में, एक डायरेक्ट ऑप्शन है स्टॉक्स में ब्रोकर के थ्रू, एक है थ्रू म्यूचुअल फंड। दोस्तों क्या आपने सुना है कि हम थ्रू म्यूचुअल फंड भी इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें कोई भी एडिशनल प्रोसेस नहीं है,
जैसा प्रोसेस आप रेगुलर म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, सेम प्रोसेस, डिट्टो प्रोसेस आपको इंटरनेशनल स्टॉक्स के लिए भी फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों मैं एक बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टॉक, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो इंटरनेशनल स्टॉक को ट्रैक करते हैं, और उन सभी में मेरा एक पसंदीदा म्यूचुअल फंड है जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। वीडियो के आखिर में आपको मैं उसका नाम बताऊँगा। दोस्तों समझते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, जैसे मान लो HDFC AMC है। HDFC AMC क्या करेगी, जो S&P 500 स्टॉक है उनमें कुछ पोर्शन अपने इन्वेस्ट कर देगी, और आप HDFC AMC की उस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट कर लीजिए तो आपको वो एक्सपोजर मिल जाएगा इंटरनेशनल स्टॉक्स का। अभी हाल ही में मोतीलाल ओसवाल ने अपना S&P 500 स्कीम लॉन्च किया था। इसके अलावा दोस्तों हमारे इंडियन मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टॉक्स में, और कोई भी एडिशनल प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड ही रहेगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं DSP का US फ्लेक्सिबल इक्विटी है, HSBC का ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट है, आपकी स्क्रीन पर आप सब देख सकते हैं एडलवाइस का ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड है, फ्रैंकलिन का फेडरल फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटी फंड, एंड देयर आर सो मेनी म्यूचुअल फंड ऑल्सो जो अलग अलग कंट्री वाइज, अलग अलग ज्योग्राफी वाइज, अलग अलग थीम वाइज इन्वेस्ट करते हैं, और आप डेफिनेटली चाहे तो वहाँ अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। दोस्तों मैं खुद एक पर्टिकुलर AMC है हमारे देश में जो कि बहुत रेस्पेक्टेबल है, जिनके फाउंडर की मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, मिस्टर पराग पारिक। AMC का नाम है PPFAS, आपने सभी ने नाम सुना होगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करते वो लोग, और बहुत ही अपने वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। मुझे ये वीडियो बनाने के लिए कोई उन्होंने पैसा नहीं दिया, बट आई पर्सनली लव मिस्टर पराग पारिक द वे ही हैज़ क्रिएटेड दैट पर्टिकुलर AMC PPFAS। तो दोस्तों PPFAS की स्कीम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट उनके पोर्टफोलियो का 30% में पैसा उन्होंने बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करके आप डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टॉक्स का बेनिफिट अपने एक सिंगल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ले सकते हैं, और जो भी बाहर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आप उनको एनकैश कर सकते हैं। दोस्तों आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपकी मैंने ये क्वेरीज तो क्लियर कर दी होगी कि इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं और आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है। दोस्तों अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में किसी भी तरीके से सवाल है, अगर आप समझना चाहते हैं आपके इंश्योरेंस की नीड क्या होगी, आपके ओवरऑल पर्सनल फाइनेंस की नीड क्या होगी, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन जाकर देख सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। कहीं भी जहाँ आपको ठीक लगेगा आप मुझे कनेक्ट कीजिए, हम आपस में बात करेंगे। देन वी विल डिज़ाइन योर पोर्टफोलियो जो कि सभी मार्केट कंडीशन के हिसाब से ठीक रहेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको। वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, बिकॉज ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जल्दी मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।